मित्रों, आप सभी को सावन माह के चौथे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय मित्रों, आज हम सावन माह के सोमवार की व्रत कथा आपको सुनाने वाले हैं। इस पवित्र कथा को जो भी मनुष्य सच्चे मन से पूरा सुनता है, उस पर भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है और उसके समस्त कष्टों को भगवान शिव जी स्वयं हर लेते हैं। प्रिय मित्रों, आप इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि हमारे सनातन हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत पवित्र माना जाता है। यह पवित्र माह पूर्ण रूप से भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। जो भी मनुष्य इस माह में अपने धर्म का पालन करते हुए भगवान शिव जी की पूजा करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मित्रों, एक पौराणिक मान्यता के अनुसार सावन के महीने में ही भगवान शिव जी ने समुद्र मंथन से निकला विष पिया था और सावन के महीने में ही पहली बार भगवान शिव जी धरती पर अपने ससुराल आए थे। इस खुशी में धरती लोक पर उनका शानदार स्वागत किया गया था और कहा जाता है कि तभी से प्रतिवर्ष सावन के महीने में भगवान शिव जी धरती पर आते हैं और अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। और इसी पवित्र श्रावण मास में मरकंडू आरष्य के पुत्र मार्कंडेय ने कठोर तपस्या की थी और भगवान शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त किया था। तभी से भगवान भोलेनाथ के भक्तों को विश्वास है कि श्रावण मास में जो भी सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव जी की तपस्या और पूजा पाठ करता है, उससे भगवान शिव जी जल्द प्रसन्न होते हैं और उसके सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। जो भी मनुष्य सावन माह में व्रत को करता है और सावन माह की पवित्र कथा का श्रवण करता है, भगवान भोलेनाथ उसके जीवन को सफल बनाते हैं। तो चलिए मित्रों, आज हम आप सभी को इस अद्भुत और पवित्र सावन माह की कथा का श्रवण कराते हैं। मित्रों, एक बार भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तभी माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, जो मनुष्य सावन माह में सोमवार का व्रत रखता है, उसे किस फल की प्राप्ति होती है? फिर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, मैं तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। मित्रों, फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं आपके मुख से कथा सुनने के लिए उत्सुक हो रही हूं। मित्रों, फिर भगवान शिव जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल में पालम नाम का एक गांव था। उस गांव में एक गड़रिया अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके पास बहुत सी भेड़ थी। उन्हीं के सहारे वह अपना जीवन यापन कर रहा था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर भेड़ों को जंगल में चराने ले जाया करता था। एक दिन उसके जीवन में एक घटना घटित हो जाती है। उसकी पत्नी की अचानक ही मृत्यु हो जाती है। इस घटना से वह एकदम टूट जाता है। पत्नी की मृत्यु के बाद घर की ओर दोनों बच्चों की जिम्मेदारी गड़हरिये के ऊपर आ गई। मित्रों, किसी ने सच ही कहा है कि अगर पिता की मृत्यु हो जाए तो मां अपने बच्चों को किसी न किसी तरीके से पाल लेती है, लेकिन एक पिता ऐसा नहीं कर पाता है। उस गडरिये को भी बहुत परेशानी हो रही थी। अगर वह भेड़ चराने जाता तो अपने बच्चों के लिए वह भोजन समय से तैयार नहीं कर पाता था। दोनों बच्चे अभी छोटे थे। बेटी 7 वर्ष की थी और बेटा 5 वर्ष का था। उनके पालन पोषण के लिए गडरिये ने दूसरा विवाह कर लिया। गडरिये की दूसरी पत्नी सुंदर और खूबसूरत थी। गडरिया उसके झूठे प्यार के जाल में पूरी तरह फंस गया था। उसकी पत्नी दोनों बच्चों को तनिक भी पसंद नहीं करती थी। वह मन ही मन उन दोनों बच्चों से ईर्ष्या करती थी। किंतु गडरिया अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश रहने लगा। वह अपनी दूसरी पत्नी की सारी बात मानता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। बच्चे बड़े हो जाते हैं। लड़का 10 साल का हो जाता है। लड़के की सौतेली मां लड़के को पसंद नहीं करती थी। एक दिन वह अपने पति से कहती हैं कि आप जंगल में भेड़ चराने क्यों जाते हैं? अब तो आपका बेटा बड़ा हो गया है, अब से भेड़ चराने यह जाएगा। फिर बेचारा वह लड़का प्रतिदिन खाली पेट बिना कुछ खाए सुबह सुबह जंगल में भेड़ चराने चला जाता और शाम को वापस आता। और इधर वह लड़की भी बड़ी हो गई थी। वह बहुत मेहनती थी और भगवान शिव जी की परम भक्त थी। वह सावन के महीने में प्रत्येक सोमवार को व्रत रखती थी, सच्चे मन से पूजा पाठ करती थी। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, वह लड़की घर का सारा काम करती और खाना बनाती और शाम को अपने भाई को अपने हाथों से खाना खिलाती। वह दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। एक दिन लड़का अपनी बहन से कहता है,
बहन, पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है। वह हम दोनों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। वह पहले जैसे नहीं रहे। जब से हमारी मां की मृत्यु हुई है, हमारे कितने कष्ट भरे दिन आ गए हैं। तब बहन अपने भाई को समझाती है कि भाई तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन है ना। यह कहकर वह अपने भाई को समझाती है। फिर भाई कहता है, बहन आज मुझे मां की बहुत याद आती है। अगर आज हमारी मां होती तो हमें ये दिन ना देखने पड़ते। वे दोनों भाई बहन अपनी मां को याद करके रोने लगे और रोते रोते सो गए। अगले दिन रोज की तरह लड़का सो के उठा और भेड़ों को जंगल में चराने के लिए लेकर चला गया। तभी अचानक से उसके सामने एक शेर आ गया। शेर को देखकर लड़का भागकर एक पेड़ पर चढ़ गया और कहा, हे सिंह, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तब शेर ने कहा, मैं बहुत भूखा हूं, इसीलिए मैं तुम्हें मारना चाहता हूं और तुम्हें अपना आहार बनाना चाहता हूं। यदि तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझे इनमें से एक भेड़ दे दो, मैं उसे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। फिर लड़के ने कहा, हे सिंह, मैं तुम्हें भेड़ नहीं दे सकता। इसके लिए मुझे अपने घर में पूछना पड़ेगा। यदि मैंने बिना पूछे तुम्हें भेड़ दे दिया तो मेरे पिताजी मुझे बहुत मारेंगे, इसलिए मुझे अपने पिता से पूछना होगा। तब शेर ने कहा, ठीक है, कल तुम अपने घर में पूछ कर आना। फिर लड़का शाम को जब भेड़ लेकर अपने घर गया और अपने पिता से कहा, पिताजी आज मुझे जंगल में एक शेर मिला था। अभी पूरी बात हुई भी नहीं थी कि उसके पिता ने जोर से एक थप्पड़ लगा दिया। फिर वह रोने लगा। रोने की आवाज सुनकर उसकी बहन भी बाहर आ गई। मित्रों, जैसे तैसे रोते हुए लड़के ने कहा, पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। फिर लड़के ने जंगल में हुई सारी घटना सुनाई कि जंगल में उसे कल एक शेर मिला था और वह मुझे खाने के लिए कह रहा था और कह रहा था कि यदि वह मुझे नहीं खाएगा तो भेड़ को खा लेगा। लड़के की यह सारी बातें छुपकर उसकी सौतेली मां भी सुन रही थी। उसने सोचा, भेड़ कम नहीं होने चाहिए, पता है वह कितनी कीमती है। उनके सहारे ही तो हमारा घर चलता है और इस लड़के के मर जाने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मित्रों, उस लड़के ने जब अपने पिता से यह बात बताई तो उसके पिता ने गुस्से में कहा, एक भी भेड़ कम नहीं होनी चाहिए, तू मर जाएगा तो दूसरा बेटा आ जाएगा। अगले दिन जब वह भेड़ चराने जंगल में गया तो शेर ने पूछा, क्या कहा? तुम्हारे पिता ने? शेर की बात सुनकर लड़का दुखी हो गया और शेर से बोला कि मेरे पिताजी ने कहा है कि आप भेड़ को ना खाएं, मुझे खा लें। यह सुनकर शेर उसे खाने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसने कहा, हे सिंह, रुको, इस बार मैं अपनी मां से पूछ कर आता हूं। लड़के की बात सुनकर शेर ने कहा, ठीक है, जाओ और जल्दी पूछकर आना। मित्रों, वह लड़का घर पहुंचकर अपनी सौतेली मां को सारी बात बताता है तो उसकी सौतेली मां कहती हैं, जाकर उस शेर से कह देना कि वह मुझे खा ले, भेड़ को ना खाए। वैसे भी तेरे रहने और ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी सौतेली मां की यह बात सुनकर वह दुखी हो गया। अगले दिन जब वह जंगल में गया तो शेर ने पूछा, क्या कहा? तुम्हारी मां ने? शेर की बात सुनकर लड़के ने जवाब देते हुए कहा कि मेरी मां ने कहा है कि आप मुझे खा लें, भेड़ को न खाएं। यह सुनकर शेर फिर से उसे खाने के लिए आगे बढ़ा। तभी लड़के ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे सिंह, मुझे एक मौका और दे दीजिए। मैंने अपनी बहन से नहीं पूछा कि वह क्या चाहती है। लड़के की बात सुनकर शेर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें यह अंतिम मौका देता हूं। जब वह शाम को भेड़ लेकर घर आता है तो सबसे पहले अपनी बहन के पास जाता है और जाते ही रोने लगता है। भाई को रोता देख बहन भी रोने लगती है और रोने का कारण पूछती है। तब उसका भाई जंगल में हुई सारी घटना को बताते हुए कहता है, बहन, जंगल में मुझे एक शेर मिला था, वह मुझे खाने के लिए बोल रहा था। यदि मैं अपनी जान बचाना चाहता हूं तो उसके बदले में मुझे एक भेड़ उसे देनी होगी। भाई की सारी बात सुनकर बहन बोली, भाई, तुम तो मेरे जीवन का आधार हो, तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हारे बिना तो मैं जीने की सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? इसलिए कल तुम जब जंगल में भेड़ चराने जाना तो शेर को बोल देना कि वह एक भेड़ खा ले और मुझे जीवित छोड़ दे। अगले दिन जब वह जंगल में गया तो शेर उसका इंतजार करता मिला। शेर ने कहा, क्या कहा? तुम्हारी बहन ने अपनी बहन से पूछ कर आए हो या मैं तुम्हें खा लूं? तब लड़के ने सारी बात शेर को बताई और कहा, मेरी बहन ने कहा है कि तुम एक भेड़ को खा लो और मुझे छोड़ दो। फिर शेर एक भेड़ को अपने साथ लेकर जंगल में चला गया और लड़का खुशी खुशी अपनी भेड़ों को चराने लगा।
और शाम को अपने घर आ गया। शाम को भेड़ों को बांधते समय जब उसके पिता ने भेड़ों को गिना तो एक भेड़ कम थी। वह समझ गया कि एक भेड़ को लड़के ने शेर को दे दिया है। इस बात पर वह बहुत क्रोधित हो गया और उसे मारने लगा। गुस्से में उसे डंडे से इतना मारा कि वह उठ नहीं पा रहा था और वहीं गिर गया। उसकी बहन यह सब देख रही थी और उसको बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह डर की वजह से कुछ कर भी नहीं सकती थी। जब उसके पिता चले गए तब बहन अपने भाई को किसी तरह से उठाकर घर के अंदर लाती है और उसकी चोटों पर दवा लगाती है। उसे पानी पिलाया, खाना खिलाया। बहन बहुत देर तक भाई को पकड़कर रोती रही। फिर बहन ने कहा, भाई, अब तुम्हारा इस घर में रहना ठीक नहीं है, तुम कहीं दूर चले जाओ। फिर वह निशानी के लिए मां की रखी हुई अंगूठी उसे पहना देती है और बोलती है, भाई, अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे आशा रहेगी और हम कभी ना कभी जरूर मिल जाएंगे। बहन की यह बात भाई की समझ में आ जाती है। फिर उसने कहा, बहन, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहां अकेले छोड़कर कैसे चला जाऊं? मेरे अलावा तुम्हारा इस दुनिया में है ही कौन सौतेली मां? तुम पर भी तो अत्याचार करती है, सारा दिन घर का काम करवाती है, मारती पीटती है। तब बहन ने कहा, भाई, अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब सहन कर लूंगी, लेकिन तुम यहां से चले जाओ। भाई अपनी बहन की बात मान लेता है और सुबह घर से जाने के लिए अपनी बहन से हां कर देता है। मित्रों, जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे तो उनकी सौतेली मां ये सब बातें सुन रही थी। वह मन में सोचने लगी, अच्छा, यह बात है, इन्हें अभी मजा चखाती हूं। शाम को जब दोनों भाई बहन सो गए तो सौतेली मां ने अपने पति से कहा कि मुझे तो इस लड़के का मांस खाना है। पत्नी की यह बात सुनकर उस अत्याचारी पिता ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें ज्यादा इच्छा होती है तो मैं अभी इसका मांस लेकर आता हूं। वह पिता उस औरत के माया जाल में इतना फंस चुका था कि उसे अपना बेटा दुश्मन लगने लगा था। वह रात में उठा और कुल्हाड़ी से अपने बेटे के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर टुकड़े लेकर अपनी पत्नी के पास आया और कहा, यह लो, मैं ले आया। तब उसकी पत्नी ने उन टुकड़ों की सब्जी बनाई और उसने एक थाली अपने लिए और एक अपने पति के लिए लगाई। तभी उसके मन में विचार आया कि भाई बहन का बहुत गहरा प्यार है तो बहन को उसके भाई का मांस जरूर खिलाना चाहिए। उसने बहन को बुलाया और एक थाली उसके लिए भी लगाई और कहा, खाओ। तब वह सोचने लगी कि इतने प्यार से तो इसने मुझे कभी खाना नहीं दिया, जरूर कोई बात है। उसने थाली में देखा तो थाली में वहीं उंगली आ गई थी जिसमें उसने शाम को अपने भाई को अंगूठी पहनाई थी। बहन ये देखकर बेहोश हो गई। वह सारा दिन वहीं पड़ी रही। जब उसे होश आया तो जैसे तैसे वह उठकर घर के अंदर गई और भगवान शिव जी के मंदिर के सामने जाकर जोर जोर से विलाप करने लगी और कहने लगी, हे भगवान, यह क्या हुआ? इन पापियों ने मेरे भाई को मार डाला। अब मैं इस संसार अकेली रह गई हूं। हे भगवान, मेरी मदद करो। वह मंदिर के सामने सारी रात रोती रही। अगले दिन जब सुबह हुई तो उसने देखा द्वार पर एक सन्यासी महात्मा आए हुए थे। उसने सन्यासी महात्मा को प्रणाम किया और उनका आदर सत्कार किया। मित्रों, सन्यासी के वेश में वे स्वयं भगवान ही थे। फिर वह सन्यासी महात्मा ने पूछा, पुत्री, तुम रो क्यों रही हो दोस्तों? फिर उस लड़की ने सन्यासी महात्मा को अपने भाई के साथ हुई घटना को बताया। लड़की की बात सुनकर सन्यासी महात्मा ने कहा, हे पुत्री, किसी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक कि उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं होती। इसलिए तुम अपने भाई की आत्मा की मुक्ति के लिए उसकी ऊंगली को लेकर गंगा जी में विसर्जित कर दो। ऐसा करने से तुम्हारे भाई को मुक्ति मिल जाएगी और उसे नया जीवन मिल जाएगा। इतना कहने के बाद साधु महात्मा अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यह देखकर लड़की आश्चर्यचकित हो जाती है। फिर वह सन्यासी महात्मा के कहे अनुसार अपने भाई की उंगली को अपने हाथों में लेकर गंगा जी की ओर जाने लगी। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, वह लड़की बहुत धार्मिक थी। वह प्रतिदिन सुबह उठकर पूजा करती थी और सोमवार का व्रत रखती थी और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरे इस भाई की रक्षा करना। मित्रों, उस दिन जब वह गंगा जी में भाई की ऊंगली लेकर जा रही थीं, तो भगवान से एक ही शिकायत कर रही थी, हे भगवान, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। एक भाई था, उसे भी तुमने मुझसे छीन लिया। मां को तो पहले ही छीन लिया था। अब मैं किसके लिए जीवित रहूंगी?
फिर वह उंगली उसने गंगा जी में विसर्जित कर दिया। मित्रों, उसने वह उंगली गंगा जी में विसर्जित किया। तभी वहां एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है और वह उंगली तोता बनकर उड़ गई और पास में एक पेड़ पर तोता बनकर जा बैठा। फिर तोते ने कहा, हे बहन, तुम क्यों दुखी होती है? मैं तुम्हारा भाई हूं। बहन, यह तुमने बहुत अच्छा किया जो यह उंगली गंगा जी में लाकर डाल दी। इससे मेरी आत्मा को मुक्ति मिल गई और मुझे नया जन्म मिल गया। बहन, अब तुम चिंता मत करो। मैं तोता बनकर तुम्हारे पास हमेशा रहूंगा और तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। यह देखकर बहन बहुत खुश हुई और भगवान भोलेनाथ को बारंबार प्रणाम करने लगी और आभार व्यक्त करते हुए बोली, भगवान, आपकी कृपा से मेरा भाई अब मेरे साथ है, किसी भी रूप में सही। फिर बहन घर वापस आ गई। दुष्ट सौतेली मां उससे घर का सारा काम करवाती और खुद इधर उधर घूमती रहती थी और उस लड़की को देखकर बहुत खुश होती और मन ही मन सोचती रहती कि चलो अच्छा हुआ, अब इसका भाई नहीं है, इसके भाई से तो पीछा छूटा। मित्रों, वह लड़की जल्दी जल्दी घर का सारा काम पूरा करके अपने भाई के पास चली जाती। उसका भाई घर के पास में एक पेड़ था, उसी पर बैठकर इंतजार किया करता था। जब उसकी बहन उसके पास आती तो दोनों भाई बहन खूब बातें करते। वह अपनी बहन को अच्छे अच्छे फल खिलाता। सावन का महीना चल रहा था। लड़की सावन महीने में पूजा पाठ करती, सावन सोमवार का व्रत रखती और पूजा पाठ करने के बहाने वह घर से बाहर निकल कर आती थी। वह अपने भाई से मिलकर बहुत खुश थी। फिर कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था, तो भाई ने सोचा, क्यों ना मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए। मेरी बहन उस अत्याचारी पिता और दुष्ट औरत के साथ रहती है, कहीं ऐसा ना हो जो उन्होंने मेरी साथ किया है वहीं मेरी बहन के साथ ना कर दे। मुझे उनसे बदला लेना होगा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी बहन की रक्षा करना। फिर वह एक लोहार की दुकान पर जाता है और लोहार से, तोते ने कहा, पिता ने मारा, मां ने बनाया, बहन को खाने को दिया। बहन सरासर रोई थी। तोते की बात सुनकर लोहार कहने लगा, तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तोते ने फिर से दोहराया, पिता ने मारा, मां ने बनाया, बहन को खाने को दिया। बहन सरासर रोई थी। इस बार लोहार को तोते की बात समझ में आ गई। लोहार ने तोते से कहा, तुम मुझे बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तब तोते ने सारी बात लोहार को बताई। लोहार तोते की बात सुनकर कहता है, भाई, तुम्हारी यह कहानी तो बहुत करुणा भरी है। इसे सुनकर मुझे रोना आ रहा है। अब आप मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? तब तोते ने कहा, लोहार भैया, मुझे आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस आप मेरे लिए 2 चाकू बना जो तलवार से भी तेज हो। लोहार ने कहा, ठीक है भाई। फिर लोहार ने तोते के लिए 2 तेज धार वाले चाकू बना दिए। फिर तोते ने कहा, लोहार भैया, आप इन दोनों चाकू को बांधकर मेरे गले में लटका दो। मित्रों, फिर वह तोता वापस पेड़ पर आ गया और उन दोनों चाकू को पेड़ पर रख दिया। उसने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया। उसकी बहन उससे मिली, बातें की, साथ में दोनों ने भोजन किया और खूब देर तक बातें की। जब शाम होने लगी तो बहन घर वापस चली गई। अगले दिन सुबह हुई तो तोते ने सोचा, रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, अपनी प्यारी बहन को देने के लिए कुछ ले लेता हूं। फिर वह तोता एक सुनार के पास गया और सुनार से भी वही बातें कहीं कि पिता ने मारा, मां ने बनाया, बहन को खाने को दिया। बहन देखकर सरासर रोई। तोते की यह बात सुनार की समझ में नहीं आई। तोते ने फिर से वही बात दोहराते हुए कहा, पिता ने मारा, मां ने बनाया, बहन को खाने को दिया। बहन देखकर सरासर रोई। इस बार सुनार की समझ में आ गया। सुनार को तोते के बारे में जानने की इच्छा हुई। फिर सुनार ने तोते से कहा कि तुम मुझे सीधे सीधे बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? फिर तोते ने सुनार को अपनी बीती हुई सारी कहानी सुनाई। तोते की कहानी सुनकर सुनार की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माता पिता अपने पुत्र के लिए इतना निर्दयी कैसे हो सकते हैं? उस तोते की कहानी सुनकर सुनार को उससे बहुत हमदर्दी हो जाती है और फिर सुनार कहता है, हे मित्र, बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? तोते ने कहा कि सुनार भाई, रक्षाबंधन आने वाला है। मैं अपनी प्यारी बहन को सोने का हार देना चाहता हूं। तुम मेरी बहन के लिए सोने का हार बना दो। सुनार ने कहा, बस इतनी सी बात है। फिर सुनार ने तोते की बहन के लिए सोने का हार बना दिया। तोते ने सोने का हार ले लिया और सोनार को इस अमूल्य भेंट के लिए धन्यवाद दिया और कहा,
भाई, यह हार तुम मेरी गर्दन में डाल दो। सुनार ने वह सोने का हार उसकी गर्दन में डाल दिए। फिर तोता उड़कर उसी पेड़ पर आ गया जिस पेड़ पर वह रहता था। उसी पेड़ पर तोते ने वह सोने का हार रख दिया। अगले दिन जब उसकी बहन उसे राखी बांधने आई तो दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए। बहन ने तोते के गले में राखी बांधी। तोते ने उपहार में बहन को सोने का हार दिया। हार देखकर बहन बहुत खुश हुई। फिर उसने पूछा कि तुम्हारे पास यह सोने का हार कहां से आया? तोते ने कहा, मेरे एक मित्र ने यह सोने का हार बनाकर दिया है। फिर बहन वापस घर चली गई। जब सौतेली मां ने उसके गले में सोने का हार देखा तो जल भुन गई और उसे मारते हुए बोली, यह हार कहां से चोरी करके लाई है? तब उसने कहा, मां, मैंने यह गहने कहीं से चुराए नहीं हैं। ये तो मेरे भाई ने मुझे दिए हैं, जो एक तोता है। यह सुनकर उसकी सौतेली मां आग की तरह गुस्से से लाल हो गई और उसे डंडे से बहुत मारा। अगले दिन जब वह अपने भाई से मिलने गई तो बहन का यह हाल देखकर भाई को गुस्सा आ गया। फिर उसने बहन से पूछा, बहन, यह हाल तुम्हारा किसने किया और तुम्हारा सोने का हार कहाँ गया? बहन रोते हुए बोली, भाई, सोने का हार उस दुष्ट औरत ने छीन लिया है और मुझे डंडे से बहुत मारा है। यह सुनकर तोता को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, बस, अब बहुत हो चुका। इनके पाप का घड़ा भर गया है। अब इनको सजा मिलनी ही चाहिए। फिर वह तोता शाम को पेड़ पर रखा हुआ चाकू निकालता है और अपने पंखों में दबाकर घर के पास एक पेड़ था उसी पर जाकर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि कब उसके माता पिता बाहर आए। मित्रों, वह समय आ गया। कुछ देर बाद उसके माता पिता घर से बाहर आए और उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। ऐसा मौका देखकर तोते ने अपने पंखों को खोल दिया और दोनों चाकू सीधा निर्दयी माता पिता के सिर में घुस गए और उनकी मृत्यु हो गई। फिर तोता अपनी बहन को साथ लेकर दूसरी जगह चला जाता है और वे दोनों वहीं पर सुखमय जीवन व्यतीत करने लगते हैं। और बहन रोज की तरह भगवान शिव की पूजा करती और प्रत्येक सावन सोमवार को व्रत रखती थी। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके सामने भगवान शिव जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुआ, मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? भगवान को अपने सम्मुख देखकर उसे आश्चर्य हुआ। फिर उसने कहा, हे प्रभु, आप मेरे इस भाई को पहले जैसा कर दो, आपकी अति कृपा होगी। इतना कहते ही भगवान शिवजी ने उसके भाई को पहले जैसा कर दिया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, इस प्रकार से कहानी समाप्त हुई। आगे शिवजी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जो भी मनुष्य नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म करने के बाद पूजा पाठ करता है और प्रत्येक सावन सोमवार का व्रत रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। उसके ऊपर सदैव मेरी कृपा दृष्टि बनी रहती है। उसके घर में कभी गरीबी नहीं आती। उसके दुख दारिद्र मैं स्वयं हर लेता हूं। मित्रों, अब चलो मैं आप सभी को सावन माह के व्रत की दूसरी कथा सुनाता हूं। मित्रों, प्राचीन काल की बात है। अवंतिपुर नामक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। ईश्वर की कृपा से उस सेठ के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह एक बात से हमेशा चिंतित रहता था। उस सेठ के कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म करने के बाद भगवान शिव जी की पूजा करता। वह प्रत्येक सोमवार के दिन मंदिर में सुबह शाम जाकर भगवान शिव जी के सामने घी का दीपक जलाता और पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता। उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति को देखकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान भोलेनाथ से कहने लगी, हे स्वामी, यह आपका सच्चा भक्त है। यह सच्ची श्रद्धा से आपकी पूजा करता है। कृपा करके इसकी मनोकामना पूरी कर दीजिए। माता पार्वती की यह बात सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवी पार्वती, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है। परंतु माता पार्वती नहीं मानी। तो फिर भगवान भोलेनाथ अगले दिन जब वह सेठ पूजा कर रहा था तो उसके सामने प्रकट हो गए और उस सेठ से कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुआ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मित्रों, भगवान को अपने सम्मुख देखकर सेठ को यकीन नहीं हो रहा था। फिर सेठ ने कहा, हे प्रभु, मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दीजिए। मित्रों, भगवान शिव जी ने संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया और साथ साथ यह भी बताया कि तुम्हारा जो पुत्र होगा वह अल्प आयु होगा
और उसकी आयु मात्र 18 वर्ष की होगी। यह सुनकर सेठ को दुख हुआ, परंतु फिर सेठ ने सोचा, पुत्र ना होने से अच्छा है कि एक अल्प आयु पुत्र ही मिल जाए। सेठ ने जब यह बात अपनी पत्नी को बताई तो यह बात जानकर सेठ की पत्नी भी बहुत दुखी हुई, लेकिन उस सेठ ने भगवान भोलेनाथ की भक्ति नहीं छोड़ी। वह प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता और भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करता। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद सेठ की पत्नी ने घर में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने राघव रखा। राघव जब 10 वर्ष का हो गया तो सेठ ने उसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए गांव के एक पंडित जी के साथ काशी नगरी भेज दिया, और सेठ ने उन्हें रास्ते के खर्च के लिए कुछ धन दे दिया और कहने लगा, तुम जहां भी रात्रि विश्राम करना, वहीं यज्ञ आदि करके ब्राह्मणों को भोजन करवा देना। राघव अपने पिता की यह बात मानकर गांव के पंडित जी के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में वो एक राज्य में पहुंचे जहां राजकुमारी का विवाह हो रहा था, परंतु जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था उसका अचानक से स्वास्थ्य बिगड़ गया और वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। तभी उस राजकुमार के पिता ने राघव से राजकुमार की जगह दूल्हा बनने की विनती करी। राघव ने यह विनती स्वीकार कर ली और राजकुमारी चंद्रवती से विवाह कर लिया। जब राजकुमारी के विदाई का समय हुआ तो राघव ने विदाई के समय राजकुमारी चंद्रवती को सारी बात बता दी और उन्हें अपने पिता के घर छोड़कर काशी की ओर चल दिए। जब राघव अपनी 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। यह देखकर साथ में जो पंडित जी थे वे जोर जोर से रोने लगे। उसी समय आकाश मार्ग से भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। जब उन्होंने पंडित के रोने की आवाज सुनी तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती वहां आ पहुंचे, और पंडित का विलाप देखकर माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, हे प्राणनाथ, इस व्यक्ति के कष्ट को दूर कीजिए। तब भोलेनाथ बोले, पार्वती, ये उसी सेठ का बालक है जिसे 18 वर्ष तक जीवित रहने का वरदान मिला था। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे प्राणनाथ, इसके पिता 18 वर्ष से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगाकर घी का दीप प्रज्वलित करते हैं, आपकी सच्ची श्रद्धा से पूजा करते हैं। कृपा कर उनके दुख दूर कीजिए। माता पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुन भोलेनाथ ने राघव को जीवन वरदान दे दिया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्त होते ही राघव जीवित हो गया। यह देखकर पंडित जी बहुत खुश हुए और उसे अपने साथ लेकर नगर की ओर वापस लौट आए। रास्ते में राजकुमारी चंद्रवती का राज्य था। राघव ने सोचा, राजकुमारी से मिल लेता हूं। यह सोचकर राघव महल में प्रवेश कर गया। जैसे ही राघव चंद्रवती के महल में गया, राजकुमारी चंद्रवती ने राघव को पहचान लिया। राजा ने राजकुमारी को राघव के साथ उसके घर की ओर विदा किया। वहीं दूसरी ओर सेठ और उसकी पत्नी यह जानते थे कि 18 वर्ष की आयु में उनके पुत्र की मृत्यु निश्चित है। इस कारण वह बहुत दुखी थे और कष्ट में अपना जीवन बिता रहे थे। तभी उनका पुत्र राघव राजकुमारी चंद्रवती के साथ घर पहुंच गया। राघव को अपनी नव विवाहित पत्नी के साथ देखकर सेठ और उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए और भागकर उसे गले लगा लिया। उसी रात भगवान भोलेनाथ ने सेठ को स्वप्न में दर्शन दिए और कहने लगे, हे सेठ, तुम्हारे सोमवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारे पुत्र को दीर्घ आयु प्रदान किया है। यह सुनकर सेठ भगवान भोलेनाथ को बारंबार प्रणाम करता है और भगवान का आभार प्रकट करता है। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही यदि आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू अवश्य लिखें। मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।